एक अनुशासित छात्र अपने ट्यूटर से प्यार कर बैठा। उसने महिला की राय नहीं पूछी, उसने अनजाने में उसे चूम लिया। वह महिला मूल रूप से एक उच्च स्तरीय गुप्त एजेंट थी। वह केवल अपनी पहचान छिपाने के लिए ट्यूटर बनी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहला छात्र जिससे वह मिलेगी वह एक बिगड़ा हुआ प्ले बॉय होगा। हर दिन वह हमेशा उसे भगाने की पूरी कोशिश करता था। महिला ने शुरुआत में अपनी एजेंट कौशल का उपयोग करके उसे आसानी से नियंत्रित किया, लेकिन एक बार लड़का बीमार पड़ गया। उसने गलती से पता लगाया कि लड़का उसके उपकारकर्ता का बेटा था। इसके अलावा उसकी तरह ही उस लड़के का भी एक ठंडे दिल वाला पिता था। जब लड़का अपनी माँ की मौत पर रो रहा था, तब भी उसके पिता ने उसकी एक उंगली तक तोड़ दी। इस वजह से महिला को लड़के पर दया आ गई। उसने अपनी कठोरता को रोक लिया। उसने खुद उसकी देखभाल एक बड़ी बहन की तरह की, जब तक वह ठीक नहीं हो गया। उसके बाद से लड़के ने भी शिक्षक को ठुकराना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही महिला को लगा कि सब कुछ बेहतर होने लगा है, लड़के के नाजायज सौतेले भाई उसे तंग करने के लिए घर तक आ गए, केवल इसलिए क्योंकि वह अपने पिता के बच्चों में सबसे बेकार था। उसके पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की, इसलिए लड़का अक्सर अपने भाइयों से दुर्व्यवहार सहता था। उन्होंने न केवल उसे कचरा खाने के लिए मजबूर किया, बल्कि वे उसकी माँ की तस्वीर को भी नष्ट करना चाहते थे। यह दृश्य देखकर महिला अब और सहन नहीं कर सकी और सीधे आगे बढ़ी। उसने कचरे की एक मुट्ठी उठाई और उसे नाजायज बेटे के मुंह में ठूंस दिया। नाजायज बेटा शुरू में गालियां चिल्लाया और विरोध करने की कोशिश की। महिला ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने फिर से उनका अपमान करने की हिम्मत की तो वह उसके सारे दांत तोड़ देगी। यह देखकर नाजायज बेटे के दोस्त भी डर गए और जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सके। हालांकि नाजायज बेटे ने फिर भी अपने पिता की ताकत से महिला को धमकाने की कोशिश की, फिर भी महिला को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने उसे घुटनों के बल बैठकर लड़के से माफी मांगने के लिए मजबूर किया, नहीं तो वह अभी अभी बनाई गई वीडियो उसके पिता और मीडिया को भेज देगी, ताकि हर कोई इस उत्कृष्ट नाजायज बेटे का असली चेहरा देख सके। ये सुनकर नाजायज बेटा आखिरकार डर गया। वह केवल आज्ञाकारी होकर घुटनों के बल बैठकर माफी मांग सकता था, लेकिन जाने से पहले वह लड़के को निकम्मा कहकर उसका मजाक उड़ाना नहीं भूला। उसने यह भी कहा कि लड़के को अपने लिए खड़े होने के लिए एक महिला पर निर्भर रहना पड़ता है। उसे यह नहीं पता था कि लड़का निकम्मा नहीं था। उसने तुरंत देख लिया कि महिला ने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। उसने महिला को यह भी याद दिलाया कि अगर नाजायज बेटे को इसका एहसास हो गया तो वह बदला लेने वापस आएगा। यह सुनकर महिला ने तुरंत उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की, लेकिन उसे लगा कि वह थोड़ा कायर है। उसने फिर उसे जवाब देना सीखने की सलाह दी। हालांकि पास में खड़ी आया ने महिला से कहा, लड़का कायर नहीं था, वह सिर्फ इस बात से डरता था कि कहीं वह नाजायज बेटे को चोट न पहुंचा दे और अपने पिता को नाराज न कर दे। तभी महिला को एहसास हुआ कि लड़का प्यार के लिए कितना तरसा हुआ था। इसलिए उसने तुरंत उसे सलाह दी कि दूसरों का ध्यान पाने के लिए कायरता का सहारा न ले, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत का इस्तेमाल करके अपने पिता को जीत ले और वह सब कुछ वापस ले जो उसका हक था। उस रात महिला ने खुद लड़के का जन्मदिन मनाया। उसने एक उपहार भी तैयार किया जिसे उसने अपने हाथों से सिला था। अप्रत्याशित रूप से उसे देखते ही लड़का तुरंत भावुक होकर रो पड़ा, क्योंकि उसे लंबे समय से ऐसा दिल से दिया गया उपहार नहीं मिला था। लड़के को रोना चाहकर भी शर्माते हुए देखकर महिला को वह बहुत प्यारा लगा। जो बात उसे और भी ज्यादा हैरान कर गई वह यह थी, अगली ही सुबह आया ने उसे बताया कि कुछ बड़ा हो गया है। लड़का वास्तव में सुबह जल्दी उठकर लगन से पढ़ाई करने लगा था।